भैंस ये कहती है। लेकिन ये औरत क्या कह रही है कि मैं रोटी खाऊंगी, मैं और मेरा बेटा। क्यों इसने ये बात की, कभी आपने सोचा? इसकी वजह यह है कि जब बनी इसराइल कौम, जब भी बहनें आटा गूंथती रोटी पकाने से पहले, वो एक जो मुट्ठी भर लेदा निकाल लेती आटा, खुदा के लिए, खुदा के खादमों के लिए। अगर खादम उनके घर आते उनको दे देती जमा करके, वरना वो चर्च में जाकर खुदा के खादमों का हिस्सा निकालती खुदा का। तो आज भी बहुत सारे जो बड़े गांव हैं ऐसा ही हैं। वो क्या करती, जब भी आटा गूंथती एक मुट्ठी निकाल कर लेदा रख लेते कि ये खुदा के खादम का, खुदा का हिस्सा है। तो जो इंसान खुदा का हिस्सा खाता है उसने मरना ही है। उसने क्या है, इसलिए तो वो कह रही कि एक मुट्ठी आटा बचा है, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। इसलिए उसने ये बात की, क्योंकि वो जानती थी कि ये हिस्सा मैंने खुदा का लदा से रखा हुआ, अगर मैं खाऊंगी तो क्या है। और 13वीं आयत में लिखा है, एलिय्याह ने उससे कहा मत डर। उसने कहा तू मत डर, जैसा मैं कहता हूं तू वैसा कर तू। उसने कहा खुदा के हयात की कसम, मैं खुदा का बंदा हूं, खुदा का नबी हूं, मुझे यहां पर खुदा ने भेजा है, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया। जब भी खुदा के खादम आपके घर विजिट करते हैं तो वो किसकी मर्जी से आते हैं? खुदा की मर्जी से। तो यीशु मसीह ने कहा जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। आमीन। उसने कहा जो मेरे खादम को एक गिलास ठंडा पानी पिला देगा वो अपना अजर पाएगा। हालेलुया। तो यहां पर उसने कहा मैं खुदा का बंदा हूं, मैं खुदा का खादम हूं। फिर उस औरत ने देर ना की, रोटी पकाई और उसने कहा, एलिय्याह नबी ने वादा किया, उसने कहा कि जब तक इस मुल्क में काल रहेगा, शहर में काल रहेगा, उसने कहा मेरा तेरे साथ वादा है, ना तो आटे की मट्टी से आटा कभी खत्म होगा और ना तेल की कुप्पी में से कभी कमी आएगी, तेल खत्म होगा। हालेलुया। तो जब तक खुदा का बंदा एलिय्याह वहां पर रहा, वहां पर काल रहा जब तक, तो कलंगस में लिखा है कि वो रोजाना ही आटा निकालती और आटा फिर दुगना हो जाता है। हालेलुया। वो खुदा के खादम को खिलाती रही और खुदा अपने खादम के वसीला से उस घर को बरकत देता गया। हालेलुया। तो वहां पर तेल में भी बरकत आ रही है, आटे की मट्टी में भी बरकत आ रही है। क्यों? क्योंकि खुदा ने अपने बंदा को भेजा, अपने बंदा के वसीला से खुदा इस घराने को बरकत दे रहा, अपने खादम के वसीला से। आमीन। और खुदा का हिस्सा जो है वो खुदा के खादम को मिल रहा है। आमीन। जब भी हम खुदा का हिस्सा